आप ही के विधानसभा के विधायक आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं। और हाल ही में इसी इसी मतलब बरसात में मतलब कहने का मतलब कि 2 महिला का मौत हो गया, किसके कारण? सड़क के कारण। 2 मर गए हैं। रात में गाड़ी घोड़ा नहीं आता था, कहाँ से जाएंगे हॉस्पिटल में? 2 मर गए हैं। सर आप ही आए हैं गाड़ी लेकर के, गाड़ी कहाँ रुका हुआ, कितना दूर है? कोई भी नहीं किए हैं या नहीं किए हैं, जो तो सन्मुख देखिए। आ चुके हैं बिहार में, वही बिहार जिसे आज पूरे भारत में कहीं हर तरफ बिहार की चर्चा हो रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। यहां पर चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। मैं आपको आज एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं। देखिए, मैं जिस सड़क पे चल रहा हूं कोई आम सड़क नहीं है। ये ऐसी सड़क है जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है। ये वही सड़क है, अगर हमें आसपास में कहीं जाना हो तो इसी सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा देखिए मेरे पीछे ये कितना ही विकसित सड़क है, या फिर हम कहें कि कितना यहाँ पे विकास हुआ है। सिर्फ यहीं की हालत नहीं है, बल्कि आसपास में आप कहीं भी जाकर देखिए ये सड़क है, और इसी के साथ लगता हुआ ये प्राइमरी स्कूल है, लोग मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे सरकारें बदलती रहीं, विधायक आए, दूसरे आए, तीसरे आए, आते जाते रहे, लेकिन सड़क कभी पूरी तरीके से बना ही नहीं, या फिर ये कहें कि इस गांव में सड़क आई ही नहीं। आइए लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यही क्षेत्र विकास से दूर क्यों हुआ है, आखिर यहीं पे सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामवासी हैं। सर ये बताइए कि सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि आप इस गांव के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो इस गांव से परिचित हो। इस गांव का नाम क्या है, आसपास के गांव कौन से हैं जो इस सड़क के माध्यम से जुड़ते हैं? अतोल बिहार तक रोड है, और रुपासपुर 1-1.5 किलोमीटर नहीं है रोड। एकदम आवे जाए इतना रास्ता खराब है कि माने रात के रोगी होता है तो कैसे ले जाएं, कैसे लावें, जो कोई पता नहीं चलता है। जब तक रोड नहीं बनेगा, जब तक वोट नहीं मिलेगा, यहाँ के लोग आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, फिर कुछ नहीं यहाँ पर ध्यान देते हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अभी वर्तमान में किस पार्टी के विधायक है? क्या कभी उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा नहीं किया यहाँ पे कभी विकास के लिए, या फिर आप लोग कभी उनके पास पहुंचे इस चीज को लेकर? पहुँचे हमारे चिन्हवे नहीं करते हैं, वो पहचानते ही नहीं? पहचानते भी नहीं है। आप ही के विधानसभा के विधायक आपको नहीं पहचानते? नहीं पहचानते हैं, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। सोचिए कि वो नेता जो चुनाव के समय में लोगों के बीच जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद, या फिर ये कहें कि जीतने के बाद, अपने ही क्षेत्र के लोगों को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। अच्छा एक चीज मैं आपसे और जानने का प्रयास करूंगा कि मान लीजिए ये सड़क की हालत अभी शुरू से ही ऐसी रही कि बीच में कभी बना फिर खराब हो गया? कहीं नहीं बना है, कहीं नहीं। खाली मुखिया से मट्टी में साथ पड़ा है, इसीलिए मैंने आवागमन जो भी ये बना हुआ है वो गांव के मुखिया ने किया? हाँ बस, कोई पंजाब चीज से नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि कुछ और लोगों का विचार इस पे अलग हो। सर इस क्षेत्र की हम सड़क देख रहे हैं, हम लोग अभी जिस सड़क से आ भी रहे थे, सड़क की बहुत हालत खराब थी। हम जिस गाड़ी से आने का प्रयास कर रहे थे, वो भी सड़क की हालत इतनी खराब है कि वहां पे वो चीज गाड़ी हमारी यहाँ पे आ नहीं पाई। आप युवा हैं, इस ज्यादा अभी भारत में विकास हर तरफ चल रहा है, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि आजकल जो है डाटा चाय के बराबर हो चुकी है, तो इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में सड़क क्यों नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो ये मेरा गाँव है, ये मेन लाइन जो हिलसा और है, जो कि नूरसराय जो लाइन है, वहाँ पे एक खरनैया पुल है, ठीक ना? वहाँ से सीधे एक सड़क गुजरती है जो कि सीधे परवलपुर की तरफ निकल जाता है, अतुल विगा गाँव होते हुए। और सबसे बड़ा बात क्या है कि वहीं से धीरी पर गाँव है, वहीं से सटे लाइन मतलब कि गुजरी है, मतलब कि पक्की सड़क। बट लेकिन मेरे गाँव में दिरियापर से लेकर के रुपसपुर तक, जो कि 1.5 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट, उससे ज़्यादा नहीं है। उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारा मतलब विधायक किया गया, और मतलब क्रिटिसाइज में मैं किसी का नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो जैसे कि मेरा गांव है जो कि टोटली यादव का क्षेत्र है, ठीक ना? मैं खुल के बोलूँगा, जबकि मेरे मतलब मेरे गांव में या मेरे विधानसभा में जैसे कि आरजेडी का भी सरकार है, जो कि हम लोग चाहते भी हैं कि आरजेडी आए, ठीक ना? और आरजेडी में भी मेरे शक्ति सिंह यादव है जो कि आए, ठीक ना? उसमें भी है जो कि आपका इधर भातविका तक है जो कि सड़क बन गया। बस वहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं तो बोले तो 1 किलोमीटर का है, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर देन है जो कि जेडीयू का सरकार आया, कृष्ण मुरारी, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी वादा किया कि आपका सड़क बन जाएगा, बट लेकिन कोई है जो कि रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वादा यही है कि रोड बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। और दूसरी बात ऐसा नहीं कि मेरा गाँव में है जो कि लगभग है जो कि 200 पास का आबादी है,
और हाल ही में इसी इसी मतलब बरसात में, मतलब कहने का मतलब कि 2 महिला का मौत हो गया, किसके कारण? सड़क के कारण। देखिए एक बहुत बड़ा मैं आपको इस रोकूँगा। आप सोचिए कि ज़ाहिर-सी बात है जब इस तरीके की सड़क होगी और रात में किसी को भी कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए, इमरजेंसी पड़ जाए, तो लोग आखिर किसके माध्यम से जाने का प्रयास करेंगे? हालाँकि कह सकते हैं कि हमारे पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन जब सड़क ही अच्छी नहीं होगी, तो हम आगे चल के अस्पताल कैसे पहुँचेंगे? कोई समस्या हो जाए तो हम उन क्षेत्रों की तरफ कैसे बढ़ेंगे, जहाँ पे उस समस्या का निवारण हो सकता है? और देखिए, ये जो जनता है, ये किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए नहीं आई है, बल्कि ये जनता आज हमसे अपनी जो समस्याएँ हैं, वो बताने के लिए आई है कि इस क्षेत्र में आज तक कभी सड़क पहुँचा ही नहीं। जी, आप कुछ बता रहे थे। हाँ, जैसे कि नीतीश कुमार जी को कहना है कि ये मेरा गृह जिला है। जैसे नालंदा, नीतीश कुमार जी का ये गृह जिला हाँ, है। नीतीश जी का ये नालंदा गृह जिला हुआ। वो तो मुख्यमंत्री हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मुख्यमंत्री हुए और फिर भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। वो भी नहीं हो रहा है। और वो तो लंबे-लंबे बातें करते हैं कि हम ये हैं, वो हैं। उनका गृह जिला सटे आप है, जो कि देखिए तो कल्याणी का देखिए, वहाँ पे पूरी तरह से विकसित है। बगल में बोले तो कि मतलब हर गाँव विकसित है, लेकिन मेरा एक गाँव है जहाँ पे 200 की जनसंख्या है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सड़क नहीं है। दूसरी बात कि आपका है जो कि यहाँ पे एक मध्य विद्यालय भी है, वहाँ पे बूथ भी है। अच्छा ये बूथ क्षेत्र है। यहाँ पे बूथ है स्पेशली, यहाँ पे वोट पड़ता है। 800 प्लस वोट का यहाँ वोटिंग होता है। तो हम लोग इस बार सोचे हैं कि अगर मान लिया कि यहाँ पे आकर के अगर कोई है जो कि जनप्रतिनिधि अगर वादा नहीं करते हैं, तो नो रोड नो वोट का यहाँ पे बैनर लगेगा। नहीं तो वोट नहीं। सबसे पहले हमको कहना है यहाँ पर रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं पड़ेगा। पिछले इस बार बार आप भी लोगों बात ने हम किए, पिछले बार भी ये बात उठाए कि रोड नहीं तो वोट नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोग एसडीएम वगैरह आए थे यहाँ पे, देखे एसडीओ साहब आए, देखा हाँ संभावना देकर चले कि नहीं है अबरी बन जाएगा। वोट भी दे दिए, कुछ काम भी नहीं है। फिर वही इलेक्शन आ चुका है, कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं, तो हम सरकार ऐसे रहेंगे। आने जाने के लिए व्यवस्था यानी नहीं कि है। जो प्रतिनिधियों की तरफ से सिर्फ चुनावी ढकोसले होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद से कुछ काम नहीं होता। कुछ काम नहीं है, तो उसका जीत जाने के बाद तो फिर पहचानते ही नहीं है। गांव में आते हैं तो ठीक है बन जाएगा, दूसरी बात कहते हैं हम तो गांव का नाम जानते ही नहीं है। अच्छा आप एक युवा हैं, इस वजह समस्या सबसे बड़ी बिहार में एक आ रही है, वो है रोजगार की। युवा जो है रोजगार के चलते पलायन करने को मजबूर हैं। हम बिहार से बाहर जब आप लोग जाते हैं अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में, वहाँ आप लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? इस पर तो कहना चाहते हैं कि ठीक है, सरकार बढ़िया आदमी बने, बढ़िया प्रतिनिधि बने जो युवाओं को देखे, लेकिन ये नहीं कहना चाहते हैं कि ठीक है बन गया के बाद युवा किधर गया क्या गया, सिर्फ अपने के लिए हम जानते हैं। ये भी तो हो सकता तो है। इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं आप? इस बार किस अभी कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो लग रहा है? कुछ नहीं कह सकते हैं, जब तक मेरा रास्ता क्लियर नहीं होगा, उसको कोई डिसाइड नहीं होगा। इस बार यानी इस बार का पहला मुद्दा है कि मेरे क्षेत्र में पहले सड़क बने। बने रोड नो वोट हो जाएगा। देखिए इस क्षेत्र की जनता या फिर कहें इस गांव की जनता ने इस बार साफ साफ ये जगजाहिर कर दिया है और इस बात पे अड़े हैं कि जब तक इस क्षेत्र में, जब तक इस गांव में रोड नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पे वोटिंग नहीं होगी। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं। भाई क्या मामला क्या है, इस गांव में अब तक रोड नहीं बन पा रहा है? मामला ये है, विधायक जो है ना वो यहाँ ध्यान नहीं देता है, कभी भी नहीं। अच्छा कभी जीतने के बाद कभी जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, वो इस क्षेत्र में कभी दौरा करने के लिए कभी आप लोग से मिले? कभी नहीं, पहचान भी नहीं, गांव में किसी आदमी को पहचान भी नहीं उससे होता। मतलब ना आते हैं आप लोग, कभी उनके पास जाने का प्रयास किया आप लोगों ने? नहीं जाने, हम लोग ज्यादा जानते हैं कि वहाँ वोट नहीं मिलेगा हम लोग का। आरजेडी का समर्थक है, आरजेडी वाला भी ध्यान नहीं देता है कि क्या करेगा, बोलता है कि सरकार में नहीं है 5 साल से, क्या देखेंगे हम। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव किया? भेदभाव किया जाता है यहाँ पे पूरी तरह से। यहीं पे पास में महतो का गांव है, वहाँ पूरी तरह से चारों तरफ से रोड है। इसका मतलब कि यहाँ की जो पूरी जनता है जो यहाँ रह रही है, जो आप लोग कहे अनुसार 800 वोटर जो हैं, वो जातिगत भेदभाव की वजह से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बिहार में हर कोई कह रहा है कि जातिगत भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या फिर ये कहें आरक्षण, या फिर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मंचों से चीख के कहा जाता है कि ये सारी समस्याएं जो हैं बिहार से खत्म होती जा रही हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर आकर देखते हैं तो अब भी उन क्षेत्रों का विकास करने में कहीं ना कहीं वो नेता आज भी अटकते हैं, या फिर ये कहें उन क्षेत्रों पे ध्यान नहीं देते हैं जहां पर किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष जाति या फिर किसी विशेष तरह के जन समाज के लोग रहते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे पीछे यहाँ पे तमाम युवा हैं, क्योंकि युवाओं की बार बार बात की जा रही है, बार बार रोजगार की बात की जा रही है, युवाओं के मुद्दे कुछ और होंगे। कुछ युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे।
हमारे साथ एक भाई हैं इनके साथ। कितने उम्र होगी भाई आपकी? 18 से। मतलब अब तो इस बार आप वोट देंगे। हाँ, इस साल दें। ये बताइए इस बार आप लोग खासकर युवाओं की, देखिए बड़े जितने लोग हैं, बुजुर्ग हैं या फिर वो कहें जो 35-40 साल का होगा, उनकी तो साफ साफ ये कहना है कि जब तक इस क्षेत्र में रोड नहीं तब तक वोट नहीं। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है इस बार, या फिर क्या चाहते हैं कि इस चीज पे काम होना चाहिए? युवाओं की मांग ये है। रोड मिलेगा तो वोट मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। और रोजगार पर क्या कहेंगे? रोजगार आरजेडी के सरकार मिलेगा तो वही ना मिलेगा। अच्छा, मतलब आरजेडी ही रोजगार देगी? हाँ, आरजेडी रोजगार देगा। ये कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तमाम, मैं कह एक बार कैमरा में गुजारिश करूंगा, एक बार आसपास में दिखाएं कि हर तरफ जो है लोग खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे क्षेत्र में, क्योंकि इनकी बात जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जब हम यहाँ पर आए तो लोगों के अंदर ये उम्मीद जगी कि शायद अब मीडिया के माध्यम से हमारी बात उन सरगमों तक या फिर उन नेताओं तक, उन बड़े अधिकारियों तक पहुंचे, और शायद हो सकता है कि इसी के वजह से यहाँ पर रोड बन जाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, इस गांव के नागरिक है, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कारण है इस बार, क्या आप लोग की मांगे क्या है सरकार? हम लोग मांगे यही कि हमको रोड बन जाएगा, जिसका रोड बन रहा हमको बन जाएगा, सुखित मिल जाएगा, जिसको हमको दिल भरेगा उसी का रोड देंगे। जब हमको रोड बनाएगा उसी का रोड पड़ना है। जनसुराग रहे, तेजस्वी रहे, नीतीश रहे, बहुत लोग हैं, जिसको हमको दिल भर जाएगा रोड बनाएगा उनके से वोट पड़ेगा, तो नहीं पड़ सकता। हमको आने जाने का, बाल बच्चा के रोगी ले जाने की तकलीफ है बस। जब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कि इसके वजह से पिछले वर्ष या फिर कुछ दिनों में कुछ लोगों से हमने बात करने के प्रयास की, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर रोड के वजह से कुछ महिलाओं की मृत्यु हुई। हाँ, दुगो मर गए हैं। रात में गाड़ी घोड़ा नहीं आता था, कहाँ से जाएंगे हॉस्पिटल में? दुगो मर गए हैं। सर, आप ही आए हैं गाड़ी लेकर के, गाड़ी कहाँ रुका हुआ, कितना दूर है? उतने दूर से रोड छूटा हुआ, तो आप यहाँ पहुँचते कि नहीं पहुँचते? विद्यालय में बाल बच्चा के फिर आने जाने में, सामान्य पढ़ाई में दिक्कत होता है, आने जाने में बाल बच्चे की दिक्कत होता है, आता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, और एक और समस्या मैं आपको लेकर आऊं इस बार। आप देखिए ये विद्यालय है पीछे, जहां पर हमारे देश के आने वाले कहे नौजवान होंगे या फिर देश के भविष्य से वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं कैमरामैन से इसके आसपास में दिखाई, देखिए कितनी गंदगी है, ये पानी का जमाव है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन देखिए जब इस तरीके से गंदगी रहेगी, जब बच्चे यहाँ पढ़ने को मजबूर हैं, तो किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर काम हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सड़क की बात नहीं है, न यहाँ पर सफाई है, न स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है, न सड़क है, न शिक्षा है, न रोजगार है। फिर भी सरकार का कहना है कि हम बिहार में विकास हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये वो दृश्य है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से, आप वो जगह देख रहे हैं, वो उन चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं जो आप तक कभी दिखाई ही नहीं गई। जमीनी स्तर पे कोई नहीं आता, जमीनी स्तर पे कोई आकर बताता नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक दादा है। अरे ये बताइए कि इस क्षेत्र में न विकास होने का कारण आपको क्या लगता है, क्यों यही विकास नहीं हो पा रहा है? विकास करते तो वही ना, तब वोट मिलती आओ तो के विकास करिए पर ना, वोट ना, वोट देवाई के नहीं क्या? ना है को वोट ना, कोई के नहीं वोट ना, 30 हमारा थी कुटुम हो रहा है, मैंने ये पारी कहूँ कि वोट देवाई के नहीं क्या? देवे नहीं करेंगे जब तक वो रोड ना दे तो वोट ना। तो रउआ लोग के बात ही केकरा लगे पहुंचा होता नहीं, मान ली रउआ कह देनी कि रउआ वोट ना देब, तो केकरा के कहे केहू कहे के पड़ी ना कि हम ना वोट देम, काम ना कर तो केकरा कहले बानी रउआ? वोट आप लोग कह रहे हैं रोड नहीं होगा तो वोट नहीं होगा। यहाँ पर जब कोई जनप्रतिनिधि आता ही नहीं है, आप लोग की बातें कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो ये बात उन तक कैसे पहुंचेगी? पहुंचेगी तो आप कैसे पहुंचे? मैंने अपना ही गोली रोक दिलथिन हुंजा, अरे अपना ही गोली रोक दिलथिन ना, एलथिन कितना पर? लगभग कुछ किलोमीटर हम लोग पैदल चल के एलथिन पैदल कितना पर रोड वाले चकवा बराबर पर लाइन ये अपना हो देखाल थी। अच्छा, आपकी एक अच्छी खासी उम्र है, आपने बहुत सारे यहाँ प्रतिनिधियों को आते जाते देखा होगा, सरकारें बनी बिगड़ी हैं, क्या कभी इतने सालों में कभी भी यहाँ पे रोड बना ही नहीं, या फिर पहले बना? कभी नहीं बना है। कितने सालों के? कितना बुढ़ा देख लोग, उम्र बीत गया। कारण क्या है इसका, कारण क्या है? अब कारण क्या आ गया, हमारे ध्यान नहीं देते हैं जनप्रतिनिधि। आखिर क्यों नहीं ध्यान, इसी क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। सिंपल सी बात हम बोल रहे हैं कि अगर मान लिया आपका नीतीश जी कहते हैं कि हाँ मेरा जो कि सरकार है 20 साल से उनका चलते आ रहा है, जो भी
अरे एक ग्रामीण है जो कि उनको है जो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, बार बार आपके पास जा ही सकता है, आपसे तो कुछ कर नहीं सकता, एक बार भी एक दो बार विरोध कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकता है नॉर्मली। अरे आप आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। लेकिन इस बार हम लोग है जो एकजुट होकर के इस बार मतलब इस बूथ पे बैलेट वगैरह आने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, कोई भी बैलेट यहाँ पे आएगा नहीं। मतलब पूरे गांव ने ये सोच लिया है कि इस बार जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। नहीं, यहाँ पे कोई भी है जो कि न पदाधिकारी आ सकता है, ना कोई कुछ आ सकता है, आने ही नहीं देना है। ना वोट पड़ेगा यहाँ पे, डायरेक्ट है जो कि रोड पे ही, वहीं पे मेन रोड पे जहाँ पे जो कच्ची स्टार्ट होता है वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाएगा, नो रोड नो वोट। अगर वोट भी पड़ेगा तो कोई आपका है जो कि डीएम वगैरह आकर के है जो कि जिला पदाधिकारी आकर के लिखित में दें कि हाँ आपको इतना से इतना डेट के अंदर में आपका रोड बनेगा, तभी है जो कि यहाँ पे है जो कि वोट पड़ेगा। नहीं लेकिन जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जब भी चुनाव हुआ है तब भी आया गया, वादे किए गए, वोट लिया गया, आप लोगों ने दिया, पर सड़कें नहीं बनी, तो माने कि इस बार भी यार का मतलब पूरा गांव इस बार वोट नहीं देने वाला है। नहीं, कंप्लीटली नहीं, मतलब कि इस गांव के मतलब इस बूथ पे वोट नहीं पड़ेगा। कम से कम इस मतलब जिस गांव है जहाँ पे बूथ है, मध्य विद्यालय अतुल विघा है, यहाँ पे कम से कम 5-6 गांव का है जो कि वोटिंग होता है, अप्रॉक्स है जो कि 1200 प्लस का यहाँ पे वोटिंग है, ठीक ना। तो यहाँ पे कम्प्लीटली हम लोग ग्रामीण एक तरह से माने हैं कि आपको है जो कि रोड नहीं दे रहे, रोड का वादा नहीं किया जाएगा, या लिखित में वादा तो छोड़ो, वादा तो बहुत लंबी लंबी हुई है पिछले 20 वर्षों से कि हम करवा देंगे। यहाँ पे है जो कि किसी सरकार को भी हम किसी को ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जेडीयू का भी सरकार रहा, आरजेडी का भी सरकार रहा, तो बोल भी सकते हैं, तो किनको बोल सकते हैं, दोनों चोर निकले, बोले तो किसको बोले। तो इस बार कम्प्लीटली यही है कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है। और ये सबसे बड़ा शर्मनाक की बात यह है कि लोग यहाँ पे पदाधिकारी भी आते हैं ना, अरे एटलीस्ट है जो कि यहाँ पे वोटिंग करवाने के लिए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह हर लोग आते हैं, बट लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं देते। एटलीस्ट उनको भी तो वहाँ जाके आवाज़ उठाना चाहिए ना कि हम एक गांव में गए, एक बूथ पे गए, वहाँ पे है जो कि मेरे को जाने का है जो कि सुविधा नहीं मिला, बात ये भी है। और जब सरकार की बात है तो किसको क्रिटिसाइज करे, अपना भी दागा किया, दूसरों ने भी दागा किया, बोले तो किसको बोले, आवाज़ ही उठा सकते हैं। लेकिन इस बार एकजुट होकर के इस मतलब बूथ पे वोट नहीं पड़ेगा कंप्लीट। लेकिन इस बार देखिए, एक बार क्या आप लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे पार्टियां आई, सरकारें बनी, अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आए, लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई हुई है जन स्वराज, वो कह रहे हैं कि हम बिहार में हमें जिताइए, हम बिहार को बदलेंगे। तो क्या लगता है आप लोगों की जन स्वराज आएगी तो शायद कहीं बिहार में विकास होने का ऐसा कुछ चांस लग रहा है? नहीं, स्टार्टिंग में तो लगा था कि अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, जन स्वराज के पीछे प्रति हम लोग भी ये किए थे, बट लेकिन यहाँ के जो बिहार का जो पॉलिटिक्स है उनको आने नहीं देगा। बिहार में 2 ही ऑप्शन है, गठबंधन और महागठबंधन। जन स्वराज के आने की कोई चांस नहीं? चांस नहीं है। क्यों? मतलब है, रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन है कि रीजन तो उसका बहुत सारा है, रीजन को क्या बोल सकते हैं, जैसे कुछ हमें भी सबसे बड़ा बात है जातिवाद, जो बात मतलब अभी बिहार में जातिवाद एक बहुत बड़ा ऑप्शन है हाँ। कि चुनाव जीतने का। हाँ, जो फैक्ट है जातिवाद है बिहार में। अब बिहार का पिछड़ा राज्य होने के कारण आज के लोग में भी लोग हैं जो कि चेन्नई जाते हैं, गुजरात जाते हैं। और आपके है जो कि एक सेकंड और एक बात और बोलना चाहते हैं कि आपका गुजरात में आपका प्रधानमंत्री आते हैं, वो क्या बोलते हैं कि गुजरात में भाषण देंगे तो क्या बोलेंगे कि हम यहाँ पे सोलर प्लांट लगा दिए, ठीक ना। और यहाँ पे है जो कि आकर के क्या बोलते हैं कि आपको हम यहाँ से 100 गो ट्रेन चला दिए गुजरात के लिए, किस लिए कि बोल कि यहाँ के बेरोजगार लोग वहाँ पे बैठे और वहाँ पे जाकर के खटे और हम लोग का विकास करें। ना यहाँ का कोई सरकार है जो कि कोई है जो फैक्ट्री वगैरह लगाने का है जो कि उपाय बताता नहीं है। और यहाँ का है जो कि शिक्षा व्यवस्था इतना बढ़िया है नहीं कि है जो कि लोगों को रोजगार मिल सकता है। अरे एटलीस्ट कम से कम 10 फैक्ट्रियाँ भी लग जाएगा तो लोग है जो कि यहाँ पे है जो कि पलायन रुक सकता है, बट लेकिन सरकार को है जो कि करना नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी भी मैं आपको दोहराऊंगा कि रोड नहीं तो इस क्षेत्र में, इस गांव में इस बार वोट नहीं। सबका एक सुर में कहना है कि जब तक कोई बड़ा पदाधिकारी, जब तक कोई बड़ा नेता यहाँ पर सिर्फ अपने चुनावी वादे वाले नहीं बल्कि लिखित तौर पे लिख के ये नहीं देता कि इस क्षेत्र में, इस गांव में रोड बनेगा, तब तक यहाँ का कोई भी नागरिक या भी कोई भी वोटर वोट नहीं देगा। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर आकर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि असलियत में बिहार में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर ग्राउंड जीरो पर
बिहार में क्या कुछ चल पा रहा है। पीछे आप देखिए कितनी ही साफ सुथरी और चिकनी सड़क है। इसको देख के हम कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से चुनावी वादे किए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि बिहार में जमीनी स्तर पर गाँव में भी विकास हो रहा है। लेकिन आइए मैं आपको एक और सड़क से रूबरू करवाता हूँ। मेरे पीछे देखिए ये सड़क, ये वो सड़क है जो आगे चल के एक गांव से जुड़ती है और वो गांव आगे चल के हाईवे से जुड़ता है, बड़े शहरों से जुड़ता है। एकमात्र सड़क है जो इस गांव को दूसरे गांव से और उस गांव को हाईवे से जोड़ने का प्रयास करता है। इसी सड़क के माध्यम से यहाँ के जो नगरवासी हैं, ग्रामवासी, यहाँ के जो जनता है, वो शहरों के पास पहुंचती है अपनी जरूरतों के लिए। अगर रात बिरात कोई ऐसी घटना हो जाए, उन्हें गांव के आगे सड़क पे शहरों में जाना हो सुविधाओं की वजह से, तो इसी सड़क के माध्यम से हो जाएगी। लेकिन इस सड़क की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आइए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सड़क आज तक बनी क्यों नहीं। दादा, क्या कुछ कारण है कि एक तरफ बहुत अच्छी सड़क दूसरी तरफ देखने को मिलती है और दूसरे तरफ अगर देखें तो गली है बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, कि दूसरी तरफ देखें तो सड़क की हालत बहुत खराब है। आखिर कारण क्या है इसका? कारण तो है कि जितना विधायक कहते हैं, सब कहते हैं कि बन जाएगा, अभी तक 20 साल से बन ही नहीं रहा। 20 साल से इस गांव में सड़क बन ही नहीं रहा है। या विद्यालय है रुपसपुर ने अतवली के है, लेकिन एक तरफ तो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि वो चाय के दाम से भी सस्ता हो गया है और आप कह रहे हैं आपके गांव में सड़क ही नहीं बनी। गांव में मेरा सड़कें नहीं बन रहा 20 साल से, तब देखिए ना सर, गड्ढा गुड्ढी तो सारा है। लेकिन ये तो देखिए मेरे पीछे कितनी अच्छी सड़क दिख रही है। गली ना है गाँव के, ये एक सड़क नहीं है, ये तो यह सड़क मेन सड़क है। ये है। यही सड़क आइए दिखाइए जरा मुझे, ये तो कौन सड़क की बात कर रहे हैं? अच्छा, इस सड़क की बात कर रहे हैं आप। पुल पर से रुपसपुर जाता है ये रोड, समझ गए? मैं अपने कैमरा में इस सड़क को दिखाइए जरा, जिस चाचा जी सड़क की बात है जी। हाँ, गाँव ने बनाई, आइए है कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ, आइए चलो आप हमारे से थोड़ा सड़क दिखाइए इस गांव का, ये क्या सड़क है ये देखने का। कहाँ पर सड़क है, आपने आप खुद देखिए। अरे आपने आप देखिए ना जी की सड़क है या नहीं। लेकिन जो विधायक है वो तो कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं हम गाँव का। विकास करे, कोई भी नहीं किए हैं या नहीं किए हैं, जो तो सन्मुख देखिए। अरे 8 बीघा में जो विकास हुआ है, जो सन्मुख देखिए, हमको कहने से क्या होगा। हम कहेंगे कि नहीं विकास हुआ है, विकास हो रहेगा तो होगा। क्या बात कर, देखिए कितनी अच्छी सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पे सड़क है कहाँ पे। अरे थोड़ा नीचे बैठते हैं और पास से इस सड़क को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए कितनी अच्छी सड़क है, थोड़ा और पास में लेकर चलते हैं और जानने का प्रयास कर। देखिए इस गांव में 20 सालों से कभी सड़क आई ही नहीं। ये वो सड़क है जो आगे एक अच्छे गांव को और उस गांव को आगे शहरों से जोड़ने का प्रयास करती है। ये सड़क एकमात्र सड़क है जो दो गांव को और उस गांव को शहर, देखिए कितना अच्छा सड़क है। मैं कैमरा में दिखाइए, इसी सड़क की बात कर रहे थे आप। हाँ सर, गड्ढा गुड्ढी पूरा ना है रोड ने, लेकिन मुझे तो एक गड्ढा दिख रहा है, सड़क तो कहीं दिख ही नहीं रही है। सड़क है सर कहाँ, ये तो थोड़ा सा। तो आप तो कह रहे थे सड़क बनी है आगे, तब सड़क बनना है ना, वो विद्यालय जाना ना है, सब मोटरसाइकिल जाने के तो जगह नहीं है, इस सड़क के मतलब है। अच्छा मान लीजिए कभी आप लोगों को कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हमारे घर पे हमारी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, हम होते हैं, हमें कोई समस्या, हमारे बच्चों को कोई समस्या हो जाए, आप लोगों को इमरजेंसी रात में पड़ जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए, तो फिर आप लोग कैसे अस्पताल तक पहुंचते हैं? क्योंकि गांव में तो कोई अस्पताल होगा नहीं, शहरों में जाना होता होगा, तो उस समय क्या समस्या आती? खटिया से ले जाता है, वहाँ ले जाना पड़ता है। अच्छा कितना किलोमीटर होगा यहाँ से शहर? ये 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आप लोग खटिया पे लेकर जाते हैं? ताऊ का 3 को से कम है। 10 किलोमीटर आप लोग खटिया पे लेकर जाते हैं? ले जाते हैं कुछ पर, खटिए पर न जाता है। या देखिए ना भाई, सन्मुख है ना। अब थोड़ा दिन नहीं ऑटो टोटो हुआ, तब थोड़ा सवारी हुआ है तो आगे से हाई रोड आया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। सोचिए अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप बाकी छोड़ दीजिए, हमारी ही बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज इस गांव की समस्याएं बताने के लिए आया, रिपोर्टिंग करने के लिए, अगर हमें कोई ऐसी समस्या हो जाए और हमें अस्पताल जाना हो तो इसी सड़क के माध्यम से जाना होगा। हमारी गाड़ी जो है यहाँ से कुछ किलोमीटर पीछे खड़ी हुई है। अभी चाचा ने कहा जब से टोटो आया हुआ है थोड़ी बहुत राहत मिली है। आइए आपको टोटो ड्राइवर से बात करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें इस सड़क पे क्या कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। मैं बार बार अपने कैमरामैन से कहने का प्रयास करो, दिखाइए पूरी सड़क, या फिर ये कहें कि ये सड़क है, गड्ढे हैं, क्या है, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग क्या लग रहा है? आइए कुछ युवाओं से बात करने का प्रयास करते हैं, जो इस गांव में बुजुर्ग हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ इस गांव के एक युवा है
भाई साहब क्या लग रहा है, इस गांव में कभी सड़क इसके पहले कभी आई ही नहीं है? नहीं आया। अच्छा मान लीजिए कोई समस्या आप लोग को होती है तो कैसे आप लोग शहरों की तरफ जाते हैं? कोई सड़क तो बहुत खराब है। खराब है तो रोगी बीमारी होता है तो खटिया पर टांग करके ले जाता है रोड पर। अच्छा अभी टोटो ड्राइवर थे, वो कहाँ गए? टोटो ड्राइवर कौन है? आप ही हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप टोटो, अभी गांव में लोगों ने कहा कि टोटो के माध्यम से थोड़ी बहुत राहत मिली है, इन सड़कों पे टोटो चलाना आसान होता होगा? ना कभी उलट जाएगा इसे। गड्ढा देख रहे हैं, 1-1 फीट 2-2 फीट गड्ढा है, उलट जाएगा जरा पावेगा जी। अच्छा कभी आप लोग गए, जनप्रतिनिधियों के पास गए, विधायकों के पास गए, अधिकारियों के पास गए इसके बारे में कहने के लिए? विधायक साहब के पास गया, बाकी बनाने की कोशिश नहीं किया। कभी विधायक को अपने क्षेत्र में आते हुए देखा है? कभी आप लोग की समस्याएं सुनते हैं? नहीं आया। समस्या है जो बताते हैं कि सीधे आते हैं, समय जब आता है तो कहते हैं कि हम करेंगे, और जब हम लोग का हाथ कट जाता है उसके बाद में है जो करना भूल जाते हैं, कहते हैं कि गाँव में नहीं जानते हैं तो ये चीज हो गया। अब इसका सवाल क्या है? वो कहते हैं कि गांव का नाम ही नहीं जानते हम। हम गाँव में के नामे नहीं जानते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सोचिए कि एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो प्रत्याशी होता होगा, चुनाव के समय होता है, वो उसी गांव में, उसी क्षेत्र में जाता है और कहता है कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास करूंगा। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन अपने ही लोगों को, अपने गांव को ये कहने से मना कर देते हैं कि क्या आपका गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। कभी देखने के लिए भी नहीं आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं। दूसरा बार वोट जब हम लोग हम पूछते हैं कि 14 तारीख के वोट पड़ेगा तो 14 के बाद 15 में कोई विधायक हमें। इस बार क्या लग रहा है, किसको आप लोग वोट देने जा रहे हैं? अब तो जिनको देना है ही है। किसको देंगे इस बार वोट? अब देंगे तो भाई, अब जो जनता जो खड़ी हुए है बनावेंगे रोड जिसको देंगे। लेकिन अभी तो चुनाव आ गया ना, अभी तो मान लीजिए जिस पार्टी के विधायक यहाँ पे थे, अब तो सरकार बदलने जा रही है, चुनाव है आपके क्षेत्र में 6 तारीख को, तो अब तो आप लोगों के हाथ में वो पावर है कि आप लोग यहाँ पर सरकार बदल सकते हैं। एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके लिए काम करे, आपके क्षेत्र के लिए काम करे, आपके गांव के लिए काम करे। तो इस बार आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? अब किसको, अब देखिए सब देगा जिसको देंगे सब। आप किसको दे रहे हैं? हम ललटेन देंगे आपको। ललटेन पे देंगे? क्यों? क्योंकि विकास बोल रहे हैं कि कर देंगे, मतलब रोड सब कर देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। देखिए पार्टी कौन सी आएगी इस पे नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बार बार, मुझे देखिए बहुत ही, हमें भी बहुत तकलीफ हो रही है इस सड़क को देख के। बाकियों की इस सड़क को, आज हम इस तकलीफ को हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ किलोमीटर हम भी इस गांव में आने के लिए पैदल चल कर आए, ताकि जनता जो अपने घरों में बैठी हुई है और वो देख रही है कि बिहार में विकास हो रहा है, उसको असलियत में बिहार में क्या चल रहा है उसको दिखाने का प्रयास करें। आज हम खुद उस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं, जब हमने भी किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और इन्हीं टूटी फूटी सड़कों में, जहां सड़क कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। जनता नाराज है, जनता दुखी है, जनता बार बार ये कह रही है कि इस बार उसे वोट देंगे जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में रोड लेकर आएगी। लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि पिछले 20 सालों से यहां पर सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन रोड नहीं आए। इस बार कौन ऐसा प्रतिनिधि होगा, कौन ऐसा इनके लिए मसीहा आएगा जो इनके क्षेत्र में सड़क लेकर आएगा, ताकि ये भी अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए जब शहरों की तरफ जाएं तो खुशी से ये कह सकें कि हाँ, हमने इस बार सच में कुछ अच्छा प्रतिनिधि चुना है। इस बार सही मायनों में ग्राउंड जीरो पर आके हमारे शहर का, हमारे गांव का और विकास जो है बिहार का भी हो रहा है। लेकिन ये बात थी सड़कों की, ये कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब ये बताइए कि एक तो हो गई सड़क की समस्या, और कौन कौन समस्या है जो आप लोग एक युवा होके या फिर इस गांव के जो लोग हैं वो समस्या को महसूस कर पा रहे हैं, उसको झेलते हैं? सड़क के समस्या है, रोजगार के नहीं कोई सुविधा अच्छा, है। कितनी उम्र हो गई भाई साहब आपकी? हम सब के 18 19 20 हो रहा है। इस बार वोट देंगे आप? हाँ? वोट देंगे इस बार आप? वोट देंगे हाँ। इस बार आप लोग युवाओं की खासकर क्या मुद्दे हैं कि जो ये काम करेगा उसको हम वोट देंगे? युवा के यही मुद्दा है कि नीतीश को अभी हटाना है, तेजस्वी को लाना। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन नहीं चाहिए। बदलाव की पूरी तरीके से बिहार में मांग उठ चुकी है। हमने आपको ग्राउंड जीरो से उस गांव का दृश्य दिखाया, उस गांव की असलियत क्या चल रहा है गांव में वो दिखाने का प्रयास किया। बाकी आप लोग इसको देख के कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिहार में सच में विकास हो भी रहा है या फिर चुनावी ढकोसले और बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं।
बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सीधा ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं जो आपके और जन समाज की पहुंच से कोसों दूर है। ये थे हम हिलसा विधानसभा के इस गांव में। देखते रहिए हमारे साथ, और आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।